अमलेंदु भूषण खां जनमानस विवेचना में आज आनंद मोहन को लेकर के चर्चा करेंगे। आनंद मोहन को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक घमासान बिहार से लेकर के दिल्ली तक जारी है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। और आनंद मोहन को पूरी दुनिया में भले ही खूंखार आपराधिक प्रवृत्ति के एक नेता कहे, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही है। आनंद मोहन बहुत ही डरपोक किस्म के आदमी हैं। मैं इस पे नहीं जाऊंगा जो किसने डीएम कृष्णैया की हत्या की, और क्योंकि उसमें आनंद मोहन को सजा मिल चुकी है। लेकिन हकीकत आनंद मोहन जो है वो बेहद ही डरपोक किस्म के आदमी हैं। वो भले ही अपनी दबंगता दिखा करके लोगों को डरा सकते हैं, लोगों में भय उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हत्या और कोई गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति की घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आनंद मोहन का पृष्ठभूमि क्या है। आनंद मोहन सहरसा जिले के पंचगछिया गांव के रहने वाले हैं। पंचगछिया गांव सहरसा से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और पंचगछिया जो है वो राजपूतों की बस्ती है। राजपूत, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंचगछिया स्टेट के अंतर्गत बनगांव गांव जो है, ये ब्राह्मणों की बस्ती है। ये गांव पंचगछिया स्टेट के अंतर्गत नहीं आता था, कभी नहीं रहा। बनगांव ये गढ़बनेली स्टेट के अंतर्गत आता था, जो कि पूर्णिया में उसके राजा रहते थे। तो दोनों के बीच बनगांव चूंकि ब्राह्मणों की बस्ती है, पंचगछिया चूंकि राजपूतों की बस्ती है, तो दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता था। बनगांव वाले पंचगछिया की आबादी महज कुछ हजार है, जबकि बनगांव की आबादी लगभग 1 से 1.25 लाख के बीच में है। और सिर्फ ब्राह्मणों की बस्ती है बनगांव। इसलिए आनंद मोहन और बनगांव वाले के बीच में 36 का आंकड़ा रहता था। आनंद मोहन को कभी भी बनगांव वाले पर विश्वास नहीं रहता था। बनगांव वाला उसे एक आम छोटा मोटा ये गुंडा टाइप का ये गुंडा समझता था। कोई गंभीर या कोई बहुत बड़ा खूंखार अपराधकर्मी नहीं मानता था। बनगांव वाले एक घटना है, जिस समय में बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और आनंद मोहन का परचम राजपूतों के बीच में रहता था। बिहार में 2 ही ठाकुर यानी राजपूत जाति में 2 ही दबंग नेता, 2 ही नेता बने हैं। राजपूतों के नेता के रूप में 2 ही व्यक्ति को जाना जाता है, एक सत्येंद्र नारायण सिंह को और दूसरा आनंद मोहन को। आनंद मोहन को सत्येंद्र नारायण सिंह का आशीर्वाद प्राप्त था। आनंद मोहन जो भी काम किया करते थे, तो उस पे अगर कोई गलत काम होता था तो उस पे सत्येंद्र नारायण सिंह उनका बचाव करते थे, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासनिक हो या अन्य रूप में हो, वो उनका आशीर्वाद प्राप्त रहता था। आनंद मोहन की धमक जो थी मधेपुरा जिले में थी। मधेपुरा जिले में राजपूतों की संख्या ज़्यादा है, और वहाँ पे आनंद मोहन का एक बहुत बड़ा कुनबा तैयार था। लोगों की एक खास बात यह है कि आनंद मोहन लोगों का बचाव भले ही अपनी जाति के लोगों का हो, वो अपनी जाति के
लोगों का बचाव बहुत तरीके से किया करते थे। 1977-78 में जब कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को यानी ओबीसी को बिहार में सबसे पहला रिजर्वेशन दिया गया था। उस समय में सहरसा में 2 ही लोगों को छात्र नेता के रूप में या कहें जो एक वर्चस्व वाले नेता के रूप में जाना जाता था। एक तारानंद सादा और दूसरा आनंद मोहन, दोनों के बीच में टकराव हुआ करता था। दोनों ही सहरसा कॉलेज में ये तारानंद सादा पढ़ा करते थे और उनका वर्चस्व छात्रों के बीच में काफ़ी था। उनको रमेश झा, जगन्नाथ मिश्रा, मृत्युंजय नारायण मिश्रा सबों का आशीर्वाद प्राप्त था। और इस चीज़ को जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था तो बहुत बड़ा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया था, ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया था, तो उस समय में बहुत बड़ा पंगा हुआ था। आरक्षण को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था और उस समय आनंद मोहन और तारानंद सादा यानी जितने भी अपर कास्ट के नेता थे वो एकजुट होकर के विरोध का स्वर अपनाए थे। सब विरोध करते थे और उसी दौरान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को काला झंडा दिखाने वाले में आनंद मोहन सबसे आगे थे। ये उनकी खासियत थी। और उसी दौरान आनंद मोहन जो अपने जातियों के बीच में इतने लोकप्रिय थे, जो उनको लोग, उनके जाति के लोग यानी राजपूत जाति के लोग चाहते थे ये नेता बने। और 1990 में उन्होंने, आनंद मोहन ने महिषी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। महिषी विधानसभा क्षेत्र लहटन चौधरी उस समय में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया करते थे काफ़ी लंबे समय से। लेकिन 1990 में जब चुनाव हुआ और आनंद मोहन ने महिषी विधानसभा क्षेत्र में से चुनाव लड़ा तो वो जीत हासिल किए और पहली बार वो एमएलए बने। आनंद मोहन 1996 से 99 तक सांसद भी रहे शॉर्ट पीरियड के लिए। उनकी बीवी लवली आनंद 1991 में सांसद बनी थी। सबसे खास बात यह है कि ये आनंद मोहन के दादा जो थे राम बहादुर सिंह, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में आनंद मोहन जैसा बच्चा पैदा हो तो अब आप समझ सकते हैं जो उनके दादा को किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती होगी। लेकिन आनंद मोहन अपनी जाति के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे, जिसके कारण कोई भी उनके परिवार के सदस्य उन्हें रोक नहीं पाते थे। आज केंद्र में मंत्री हैं आर.के. सिंह, ये भी सहरसा जिले के ही हैं, अब तो सुपौल जिला है। लेकिन इन लोगों की पहुंच जो राजपूत समुदाय में है वैसी नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी ये भी राजपूत समुदाय से आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं और इनकी भी पहुंच राजपूत जाति में उतनी नहीं है, बहुत कम है। लेकिन आनंद मोहन की पहुंच बच्चा बच्चा तक है। राजपूत जाति के लोगों में बच्चा बच्चा तक आनंद मोहन को जानता है और उन आनंद मोहन के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। मैं तो आपको कह रहा हूं, जो सत्येंद्र नारायण सिंह और आनंद मोहन, ये दो नेता जो राजपूत के निकले, ये पूरे राजपूत समुदाय को एक सूत्र में बांध करके रखा इन्होंने। इसलिए राजपूत समुदाय को लेकर के जब कोई भी ये प्रॉब्लम आता था तो आनंद मोहन तैयार रहते थे, चाहे वो सहरसा हो या औरंगाबाद, वैशाली हो या फिर आपको
रोहतास, सब जगह आनंद मोहन पहुंच जाते थे और उनकी पहुंच बहुत गहरी रहती थी। कोई भी राजपूत जाति के लोग या अन्य जाति के लोग, राजपूत जाति के लोगों को वो कहीं भी बिहार में बचाने के लिए तत्पर थे। उनका ग्रुप जो था, गैंग या गैंग कहे, ग्रुप जो था बहुत ही मजबूत था। ये पूरा गैंग ग्रुप जो था, आनंद मोहन अपने ग्रुप को लेकर के चलता था। जो भी केवल दबंगता दिखाते थे, ये नहीं जो मर्डर हो रहा है, मारपीट हो रही है, वो नहीं, केवल दबंगता दिखाते थे और लोग उसे, उनकी जाति के लोग उसे बहुत अच्छा मानते थे और प्रोटेक्शन देते थे। आज जब आनंद मोहन डीएम कृष्णैया के हत्या के आरोप में 15 साल सजा काट करके जेल से बाहर निकालने की उनकी तैयारी हो रही है, तो राजनीतिक हलकों में काफ़ी विवाद चल रहा है। आनंद मोहन को बहुत पहले जेल से निकल जाना चाहिए था। ये नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार जब थी, उस समय में नीतीश कुमार हर एक फाइल को, आनंद मोहन के जेल से रिहाई के फाइल को नीचे फेंक देते थे, कचरे में डाल देते थे। इसीलिए आनंद मोहन इतने दिनों तक जेल में बंद रहे। आज जब उनको निकालने की तैयारी हो रही है, 15-16 साल सजा काट लिए हैं, तो फिर इतना विवाद किस लिए हो रहा है? एक बहुत ही रोमहर्षक घटना है। आनंद मोहन अपने गांव में थे और उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे और ऐसी चर्चा है कि परवेज हाशमी उस समय में सहरसा के एसपी हुआ करते थे। परवेज हाशमी आनंद मोहन के गांव पंचगछिया गांव को पूरी तरह से पुलिस घेरेबंदी में ले लिए थे और किसी तरह अब उनका इंटेंशन क्या था, इनकाउंटर करना था या फिर गिरफ्तारी करना था, ये तो खुल करके सामने नहीं आया। लेकिन आनंद मोहन ने बनगांव वाले को ये सूचना भिजवा दी जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बनगांव और पंचगछिया के बीच में 36 का आंकड़ा रहने के बावजूद भी आनंद मोहन को बचाने के लिए बनगांव वाले ने पंचगछिया गांव कूच किया और आनंद मोहन को बचा लिया, उनकी जान बच गई। आज वही आरजेडी आनंद मोहन का बेटा आरजेडी से एमएलए है और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद सहरसा से विधानसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई, वो जीत नहीं पाई। लेकिन बेटा चुनाव जीत गए, आज एमएलए है और उसी बेटे और पत्नी के दम पर उनको जेल से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। गुजरात में बिल्किस बानो केस में कई लोगों को जेल से निकाल दिया गया, तो फिर आनंद मोहन को जेल से निकालने में क्या तकलीफ होती है? राजनीतिक दलों किस लिए हंगामा कर रहे हैं? कोई भी राजनीतिक दल किसी में दम नहीं है जो खुल करके आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करे। हाँ, सीपीएम वाले अपना कर रहे हैं, उनकी मंशा अलग है। जो उनके आदमी जो जेल में बंद है उनको भी निकाल दो, वो अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं, जो खुल करके सामने नहीं आते हैं, जो आनंद मोहन की रिहाई ना हो। ये राजपूत समुदाय का वोट बैंक जो है उसको कोई भी राजनीतिक दल खोना नहीं चाहते हैं। कैसे खोएंगे? चुनाव है, आगे में लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है और जेल से जब आनंद मोहन बाहर निकलेंगे तो इतना तो तय है, जो राजपूत समुदाय के लोगों को जो कहेंगे
वही करेंगे। और राजपूत समुदाय की आबादी जो है बिहार में वो 6-7% है। 6-7% कम नहीं होता है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। ये 6-7% एक मुश्त वोट जिस दल को मिल जाए वो दल हार नहीं सकता। इसलिए सभी दल इनडायरेक्टली, ज़्यादातर जो विरोध कर रहे हैं इनडायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली कोई नहीं। जो हमको भी, उनको भी छोड़ दो, उनको भी छोड़ दो, उनको भी छोड़ दो, या आनंद मोहन तो एक बहाना है और सब लोगों को छोड़ा जा रहा है। लेकिन आनंद मोहन का जो काम है, उनके अपराध पृष्ठ को आप छोड़ दीजिए। आनंद मोहन कई लड़कियों की शादी करवाए हैं, कई लोगों का घर बसाए हैं, कई गरीब लोगों को मदद किए हैं घर बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में। नहीं, ये नहीं कि सिर्फ राजपूत समुदाय की, ब्राह्मणों को भी उन्होंने काफ़ी मदद की है। कई लड़कों को मदद की है नौकरी तक लगवाने में, घर बनवाने में, बेटियों की शादी में पैसे दिए हैं। बिहार में दहेज प्रथा एक बहुत ही गंभीर समस्या है। शादी के मंडप से लड़कों को उठा लेना, भाग जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे मौके पर आनंद मोहन ने कई लड़कियों का भाग्य बचाया है, कई लड़कियों की जिंदगी बचाई है। शादी के मंडप से भागे हुए लड़के को पकड़ करके शादी करवाना, उनको चाहे डांट डपट हो चाहे जैसे हो, उनको उनकी शादी करवाना, उनका घर बसाना, ये आनंद मोहन ने एक नहीं हजारों काम किए हैं। तो ऐसे में आनंद मोहन का सीधे तौर पे विरोध करना ये बिल्कुल ही सही ठहराया नहीं जा सकता। आनंद मोहन जो उनको कृष्णैया कांड में ये सजा मिली वो भुगत चुके हैं। वो हत्या किए या ना किए वो अलग चीज़ है, वो उस पर कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और वो उस सजा को काट चुके हैं। अब आनंद मोहन पे इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए जो उनको जेल से क्यों छोड़ा जा रहा है। आनंद मोहन का एक खराब चेहरा है तो दूसरा अच्छा चेहरा भी है। लड़कियों की शादी हो, गरीबों की मदद हो, लड़कों को पढ़ाने की बात हो या किसी के घर बनाने की बात हो, आनंद मोहन ने लोगों की मदद जरूर की है। चाहे वो अपने समुदाय को की हो या अपनी जाति के हो या फिर अन्य जातियों के हो, ब्राह्मणों का भी उन्होंने मदद किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो उनको लेकर के इतनी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।